ओम शांति। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? कृष्ण बराबर नारायण, अर्थात कृष्ण ही नारायण बनता है। दोनों एक ही आत्मा है, दोनों एक ही आत्मा है। क्वेश्चन है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है? इस पर विचार सागर मंथन करेंगे। क्या श्री कृष्ण ही संगम युग का प्रथम राजकुमार है? संगम युग का प्रथम राजकुमार है या सतयुग का प्रथम राजकुमार है? सतयुग का प्रथम राजकुमार है। हाँ जी, सतयुग का प्रथम राजकुमार है। अच्छा, अभी हम उसको संगम में लेके आएंगे। सतयुग का की पहली आत्मा कौन? यही राजकुमार ब्रह्मा बाबा। क्या वही नारायण बनता है? ये सतयुग की वही नारायण बनते हैं। सतयुग की पहली आत्मा कौन? क्या यही वही नार कालिका ब्रह्मा बहन जी, बाबा। पीछे पीछे कमेंट्री मत, जब पूछा जाए ना तो करो। अब ये क्वेश्चंस तो ओके आएंगे। ओके भाई जी। क्या वही नारायण बनता है? डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी की साकार एवं अव्यक्त मुरलियों के अध्ययन पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, देवी देवता या परंपरा की भावनाओं को ठेस ठेस पहुंचाना नहीं है। ये विषय संगम युग, राजयोग, ड्रामा, संगम युग, राजयोग, ड्रामा और देवता पद की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा और विवेक दोनों से सुने तथा स्वयं मनन करे। एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है, क्या श्री कृष्ण वास्तव में संगम युग का प्रथम राजकुमार है? पहला गूढ़ प्रश्न है ये। और इसके बाद क्या वे सतयुग की प्रथम आत्मा है? एक संगम युग की बात है। दूसरा प्रश्न है, क्या वे सतयुग की प्रथम आत्मा है? तीसरा प्रश्न है, क्या वही आत्मा आगे चलकर लक्ष्मी नारायण की जोड़ी में नारायण बनती है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो जाए तो कृष्ण का वास्तविक स्थान स्पष्ट हो जाता है। तो हमने इन एक एक बात को स्पष्ट रीति से समझना है कि सच क्या है, क्योंकि जब तक सच समझ में नहीं आएगा तब तक हमें सच्चाई भी हम समझ नहीं पाएंगे और दूसरा समझा भी नहीं पाएंगे। समझने के लिए, समझाने के लिए ये दोनों बातों का होना जरूरी है। संगम युग और सतयुग का संबंध, ये अब आप बताओ, कौन बताएगा संगम युग और सतयुग का संबंध क्या है? अब कोई बताना चाहता है, बताओ।
संगम होता है भाई जी, संगम युग और सतयुग के बीच में ही तो श्री कृष्ण होते हैं। पढ़ाई पढ़ के पावन बन के बहन जन्म जी लेते आप हैं, प्रश्न नहीं संगम सुन, में पावन बनते हैं, बहन जी सतयुग से आपका रिकॉर्ड, पावन होते बहन हैं, जी आपका रिकॉर्ड तो सतयुग चालू में हो जन्म जाता लेते है, हैं। परंतु आप क्वेश्चन को नहीं समझते हैं। आप क्वेश्चन से अलग बोल रहे हो। क्वेश्चन है संगम युग संगम सतयुग की युग और शुरुआत है, सतयुग का संबंध क्या है, और आप कृष्ण की शुरुआत बात है बताना शुरू संगम कर युग। दिए। संगम युग में सतयुग की ज्ञान की शुरुआत है। एक है संगम युग, एक है सतयुग, इन दोनों का संबंध बताना है। भाई जी जो आत्माएं संगम युग पे आती हैं उनमें से ही वही आत्माएं जो है सतयुग में जाती हैं, सतयुग में जाने की तैयारी करती हैं, मतलब वो संपूर्ण बनती है संगम युग पे सतयुग में जाने के लिए। सबसे पहले हमें दोनों युगों का परिचय देना है। संगम युग का परिचय देना है पहले कि आखिर संगम युग क्या है, फिर सतयुग का परिचय देंगे, फिर हम संबंध बताएंगे। संगम युग, हाँ जी बोलो। हाँ जी, परमात्मा परमात्मा से मिलन होता है आत्मा का। हाँ, परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है। परमात्मा जब परम धाम से आते हैं, हम आत्माओं से मिलते हैं, उसे संगम कहते हैं। परमात्मा का हम आत्माओं से मिलना, यह है संगम, नंबर 1। नंबर 2, ये है कलयुग और सतयुग का संगम। जब परमात्मा आत्माओं से मिलते हैं तो आत्माओं को सतयुग का ज्ञान मिलता है। तो यहां से कलयुग और सतयुग का संगम होता है। कलयुग का और सतयुग का संगम तभी शुरू होता है जब परमात्मा हम आत्माओं से मिलते ही हमें सतयुग का ज्ञान देते हैं। तो हमारे अंदर एक तरफ कलयुग है और दूसरी तरफ सतयुग है। तो इसलिए परमात्मा का आना, संगम युग का आरंभ होना, सतयुग का भी आरंभ होना। समझ गए बात को? परमात्मा का आना, सतयुग का आरंभ होना, यहां तक परमात्मा कहते परमात्मा का आना गीता ज्ञान सुनाना, आके बताया तुम आत्मा अमर हो, ये गीता का ज्ञान है। तो गीता जयंती हो गई, शिव जयंती, हम आत्माओं की जयंती, सतयुग की जयंती, संगम युग की जयंती, और क्या होता है, श्री कृष्ण की जयंती और हमारे राधा जयंती, सारी जयंतियां यही हैं। हमारे सारे दिन वही हैं जब परमात्मा ने हम आत्माओं से मुलाकात की और वहीं से संगम युग शुरू हो गया। अब संगम युग को ध्यान रखना है, संगम युग संगम 2 का होता है, कभी संगम 1 का नहीं होता। जिस दिन परमात्मा आते हैं उस दिन से संगम में सतयुग और कलयुग दोनों का संगम होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे आपने देखा प्रयागराज में 2 नदियां मिलती हैं, जब तक दोनों नदियां अलग हैं तब तक उनका संगम नहीं कहते। जब वो दोनों नदियां एक दूसरे के साथ मिलती हैं उसको संगम कहा जाता है। ये याद रखना है। जब तक वो नदियां आपस में मिली नहीं है तब तक उसको गंगा और उसको जमुना कहते हैं। जब वो दोनों नदियां एक दूसरे के साथ मिलती हैं तब उसे कहा जाता है संगम। समझ में आ गया? अब जब ये दोनों नदियां मिली तब इनको कहा गया संगम। और जहां तक दूर तक जाते जाते जब तक ये आगे जाकर एक हो जाती हैं, इनका पानी जहां तक दिखाई देता है, एक तरफ सफेद पानी, एक तरफ काला पानी, परंतु जब आगे जाकर पानी एक हो जाता है तो उसे फिर संगम नहीं कहते।
संगम कहां तक है? जहां तक दोनों पानी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और चाहे वो 5 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद, जब भी, क्योंकि मैंने दूरी देखी नहीं कहां तक है, क्योंकि हम तो संगम पर ही गए, आगे नहीं देखा। तो जहां वो दोनों नदियां जाकर दोनों का पानी एक हो जाता है, फिर उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, उसे फिर संगम नहीं कहेंगे। ये लाइन याद रखनी है। अब हमें समझ में आ गया कि जो आत्माएं अभी सतयुग के बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं और अभी बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, कभी चल रहे हैं कभी नहीं चल रहे हैं, तो वो है संगम पर। जो बिल्कुल बाबा की श्रीमत पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, जानते ही नहीं है, आए ही नहीं है, तो वो अभी संगम पर नहीं है, वो कलयुग में है। जो पूरे एकदम 100% बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, वो सतयुग में है। और दो प्रकार के हो गए, जो पूरे बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं वो बिल्कुल सतयुग के अंदर हैं, और जो आधे आधे हैं, कम ज्यादा हैं, तो भी वो संगम पर है। कभी वो सतयुग में चले जाते हैं, कभी कलयुग में। बाबा की श्रीमत पर चले तो सतयुग में, और बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो कलयुग में। तो बाबा की श्रीमत पर चलना माना पुरुषार्थी बन के अपने आप को सतयुग के लायक बनाना, सतयुग के लायक बनाना। जो अपने आप को सतयुग के लायक यहां बनाते हैं, उनमें सबसे पहला नंबर आता है, नाम आता है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का। तो संगम पर, संगम और सतयुग, क्योंकि सतयुग संगम से ही निकलता है, बनता है। परमात्मा आकर सतयुग की स्थापना करते हैं, और जब तक स्थापना होती है तब तक संगम रहता है। जब स्थापना पूरी हो जाती है तब कल्प खत्म हो जाता है, संगम युग खत्म हो जाता है, और सतयुग की शुरुआत होती है। और जब सतयुग की शुरुआत होती है तो प्रथम राजा नारायण बनते हैं, और 1 1 1 शुरू होता है। अब 1 1 1 को नारायण कहां से आएगा? ऊपर से तो इतना बड़ा कूद नहीं सकता कि नीचे आके खड़ा हो जाए। 1 1 को ही शुरू होना, ये नहीं कि कुछ टाइम हो, ये नहीं कि वहां कोई आकर के ना कृष्ण को पैदा करे। वास्तव में कृष्ण का जन्म संगम युग पर होता है। संगम युग के उस पार्ट में होता है जिस तरफ सतयुग है। तो बाबा ने कहा एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और ब्रह्मा कुमारीज, ये सारे के सारे जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक ब्रह्मा कुमार कहलाएंगे। कृष्ण की आत्मा, एडवांस पार्टी की आत्मा, एडवांस स्टेज की आत्माएं बेशक ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं आएंगी, परंतु परमात्म डायरेक्शन के अनुसार बने हुए संस्कारों से अपनी पालना करते हुए अपने आप को संपन्न बनाएंगे। और जब परिवर्तन होगा तो वह अपने शरीर को योग निद्रा में सुरक्षित रखकर बैंकर्स के अंदर घर चली जाएंगी, और 1 1 को वो आत्माएं सतयुग में जब शुरू होगा, नई सृष्टि का शुरुआत होगी, पहले दिन वो आत्माएं परम धाम से आकर, वही कृष्ण वाली आत्मा, वही राधा वाली आत्मा, और वो सारी आत्माएं जो अपने शरीर को सुरक्षित रख के गई थी, वो आकर के अपने शरीर पहनकर खड़ी हो जाएंगी। और लक्ष्मी नारायण अब उस टाइम सारे एक दूसरे से अजनबी होंगे, और वो सारे एक दूसरे को दिल जाने आंख ना जाने दिल पहचाने के आधार पर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, स्वयं एक दूसरे को अपना साथी चुनेंगे, इसलिए उसे स्वयंवर होगा, और सभी अपने अपने साथी बन करके एक नया जीवन शुरू करेंगे, सभी दिल से। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही कृष्ण बने और ब्रह्मा बाबा ही आकर के नारायण बनेंगे, ये एक ही आत्मा का रोल है, और वो उसे अपना राजा
चुनेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा कि राजा को कोई विशेष सिंहासन पर बिठाया जाए या विशेष कोई ऐसा कुछ किया जाए। ठीक है, बस आप हमारे राजा हो। राजा दिल से मानेंगे सारे के सारे, सर्वसम्मति से राजा स्वीकार करेंगे, तो सतयुग और संगम युग का संबंध हमें समझ में आया होगा कि संगम युग है पाठशाला और वहां पर बनते हैं राजयोग के द्वारा और संपूर्णता को प्राप्त करके देवता बनते हैं यहाँ। तो पहले ये समझें कि संगम युग क्या करता है। मुरली में बाबा कहते 21 जनवरी 1969 को बाबा ने कहा ये संगम युग है जब आप आकर तुम्हें देवता बनाते हैं। क्या कहा? भाई जी, हाँ जी, एक प्रश्न आया, उसका हल कर दीजिए। बोलो। जैसे प्रश्न है कि दादा लेखराज यानी ब्रह्मा बाबा ने राधा को चुना अपनी जोड़ी, जो यहाँ गायन होता है कृष्ण और राधे की संगम युग पर। तो जैसे बाबा ने अपना जोड़ी लौकिक जोड़ी को चेंज किया, तो क्या सबके साथ यही होगा कि अपनी जोड़ी छोड़ के दूसरा बनाएंगे लोग संगम युग पर ही? बहन जी पता नहीं, ब्रह्मा बाबा तो कपिल जोड़ी में थे ना, जसोदा भैया को बहन जी बहन जी इस प्रश्न को चुना उन्होंने। एक मिनट रुको, आप इस प्रश्न को बाद में बताएंगे आपको। ये इस विषय से अलग प्रश्न है बहन जी। जब रिकॉर्डिंग हो रही है, प्रश्न हो रहा है, उसमें बाहर का क्वेश्चन यदि उससे लिंक्ड क्वेश्चन हो तो अच्छा लगता है। ये है ना बाहर का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में आपको बताएंगे। ये संगम युग है जब बाप आकर तुम्हें देवता बनाते। ये संगम युग है जब बाप आकर तुम्हें देवता बनाते हैं। ये समय है देवता बनने का, अर्थात संगम युग बराबर परिवर्तन का समय। संगम युग किसे कहा जाता है? जहां परिवर्तन होता है। कलयुग से हम सतयुग के लायक बनते हैं। परमात्मा आकर पहला ही ज्ञान हमें देते हैं सतयुग का लायक बनने का। सबको लक्ष्य देते हैं कि तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनना है। और सतयुग उस परिवर्तन का परिणाम, जो संगम युग पर हम सब में परिवर्तन आता है, उसके आधार से हम सतयुग के मालिक बनते हैं। तो यदि सतयुग का पहला राजकुमार है, सतयुग का पहला राजकुमार, अब सतयुग पर कोई राजा तो है नहीं, फिर कृष्ण राजकुमार कैसे हुआ? कौन बता सकता है? किसको पता है? क्योंकि वो आप प्लीज बहन जी आप चुप रहिए। और कोई बताओ जिसको पता है। अपने कर्मेंद्रियों पर राज करेंगे उन्होंने। हाँ, याद रखना है ना, क्योंकि जो यहाँ से ब्रह्मा कुमारी ज्ञान लेकर संपूर्ण पवित्र बन करके गए, उन्होंने स्वयं तो विकार से जन्म लिया, परंतु उन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन के निर्विकारी कृष्ण को जन्म दिया। जब उन्होंने निर्विकारी कृष्ण को जन्म दिया तो वो अपने कर्म इंद्रियों के राजा होंगे। यहां स्थूल दुनिया वाले राजा का राजकुमार नहीं बनना है कृष्ण ने, यहां आत्मा ने स्वयं का राजा बनना है। तो उनको जन्म देने वाले पिता कौन था? उनका पिता राधा मम्मा जो है, जो क्या बनती है? पिता बनती है, और विश्व किशोर भाव माता के रूप में उनको जन्म देने के निमित्त बनते हैं। तो संगम पर उन दोनों के द्वारा, पवित्रता के द्वारा उनको जन्म मिलता है। तो वो हैं अपने कर्म इंद्रियों के राजा, जिनके पास निर्विकारी जन्म लेते हैं कृष्ण। ठीक है, इसलिए उसे राजकुमार कहा गया। बाकी यहाँ कोई ऐसा राजा नहीं है जैसे स्टेट अलग अलग हो, ऐसा कोई नहीं है। तो उसकी तैयारी कहाँ हुई? संगम पर। पहला राजकुमार है, उसकी तैयारी कहाँ हुई? एडवांस पार्टी के पास। एडवांस पार्टी ने उनको जन्म देने के निमित्त पवित्रता से जन्म दिया।
संगम युग में। क्या श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार है? अब प्रश्न उठता है दूसरा, वो था संगम का, क्योंकि कृष्ण का जन्म संगम पर होता है। अब क्या श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार है? अब प्रथम राजकुमार को जन्म देने के लिए सतयुग में माता पिता कहां से आएंगे? यदि माता पिता पहले आते हैं तो फिर कृष्ण पहला कैसे हुआ? नारायण वन कैसे हुआ? नारायण और कृष्ण में लगभग कम से कम 20, 25, 30 वर्ष साल का अंतर होगा। तो इसलिए कृष्ण संगम पर जन्म लेता है, अपने शरीर को सुरक्षित रखकर जाता है और 1 साल बाद आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ा होता है। इसके लिए विस्तार से अलग क्वेश्चन बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ? कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ? मुरली है 13 जनवरी 1969। कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार था, तो जन्म तो उसने संगम युग पर लिया था। वही राजकुमार अपने शरीर को सुरक्षित रख के गया था, आकर के शरीर पहनकर खड़ा हो गया। अब सबने उसे राजा के रूप में चुना, तो वहां सभी नर नारायण होते हैं, सभी नारी लक्ष्मी होती हैं। उन्हें अपना नाम मालूम नहीं होता कि हमारा नाम क्या है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं। इसलिए तो नर नारायण, नारी लक्ष्मी, तो नारायण में उनमें से सभी पुरुषों में से ऑटोमेटिक इनको ही दिल के आधार से चुना गया कि आप ही हमारे राजा हो। तो कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार वाली आत्मा आती है शरीर लेकर, परंतु पहले ही दिन उसे राजा बना दिया जाता है सर्वसम्मति से। ठीक है, ये सीधा और स्पष्ट कथन है, ये सीधा और स्पष्ट कथन है। अर्थात कृष्ण भगवान नहीं, अभी हमें बात समझ लेनी है, कृष्ण भगवान नहीं, क्योंकि उसने जन्म लिया, उसको माता पिता ने जन्म दिया। अवतार नहीं, अवतार तो केवल और केवल परम पिता परम आत्मा का है, जो परम धाम से आकर पर काया प्रवेश करके हम सब आत्माओं को पतित से पावन बनने की विधि सिखाते हैं। वो शरीर को भोगते नहीं, वो शरीर में जन्म लेते नहीं, वे शरीर को भोगते नहीं, कर्म करते नहीं, इसलिए वो अजन्मा है, अभोक्ता है, असोचता है, अयोनि है। वो मानव योनि में नहीं आते, वो किसी और योनि में भी नहीं आते हैं। बल्कि कृष्ण क्या है? संगम युग का प्रथम राजकुमार है। सतयुग में उन्हें राजा, हम सतयुग में उन्हें नारायण बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है सर्वसम्मति से। लेकिन वो प्रथम कैसे बना? नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा हो गया कि वो प्रथम कैसे बना? क्या जवाब देंगे? प्रथम कैसे बना? क्योंकि उन्होंने संगम युग पर बहुत ध्यान से मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अपने आप को इसके लायक बनाया, इसके लायक बनाया। तो यहां पर परमा कृष्ण ने बहुत पुरुषार्थ किया, जिसकी प्रारब्ध वो टॉप में, सारे 33 करोड़ देवी देवताओं में टॉप
रैंक प्राप्त करने वाली आत्मा है, जो कृष्ण के रूप में संगम पर जन्म लेती है और फिर सतयुग की आदि रचना बनती है, नारायण बनती है। क्या वही आत्मा सतयुग की प्रथम आत्मा है? बिल्कुल, क्योंकि संगम पर उसी आत्मा को ही सबसे पहले परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया। उसी आत्मा ने संगम पर अपने आप को संपन्न बनाया, कृष्ण के रूप में जन्म लिया और सतयुग की पहली आत्मा नारायण के रूप में सबके सामने प्रकट हुई। मुरली 6 अक्टूबर 1969। जो पहले जन्म में कृष्ण बनता है वही 84 जन्म पूरे लेता है। जो पहले जन्म में क्या बनता है? कृष्ण बनता है, वही 84 जन्म पूरे लेता है। अब हम ध्यान से देखेंगे पहला जन्म कब होता है। आपने ये झाड़ का चित्र देखा है, अच्छी तरह से आप सबने झाड़ के चित्र को देखा है। सतयुग में कृष्ण, राधा कृष्ण युवा अवस्था में दिखाए हैं। ये पहले दिन सिर्फ होते हैं, परंतु उस समय हमने राधा कृष्ण खड़ा किया है, यही क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी नारायण। पहले दिन ही आते ही राधा लक्ष्मी और कृष्ण नारायण कहलाता है। और ये जो 8 जन्म है सतयुग में होते हैं, 12 जन्म त्रेता में होते हैं, 21 जन्म द्वापर युग में होते हैं और 42 जन्म सकल युग में होते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा बाबा की आत्मा नीचे तपस्या कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है संगम पर विष्णु चतुर्भुज बनने का। विष्णु चतुर्भुज बनने का सबसे पहले ये आत्मा अपनी संपूर्णता को प्राप्त करके विष्णु चतुर्भुज बनता है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा ही सबसे पहले विष्णु बना और ब्रह्मा जैसे ही विष्णु बनता है वह श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रह्मा को खड़ा हुआ दिखाया है। यहाँ हमारे खड़े होने पर यह स्पष्ट हो रहा है ये संपूर्ण है, ये संपूर्ण है। और इस संपूर्णता को दिखाने के लिए पेड़ के ऊपर एक कमल का फूल दिखा दिया कि जब ब्रह्मा को कहा, वहां फिल्म तो है नहीं कि जो दिखा दे कि कैसे कैसे हुआ, परंतु यहाँ पर हमने समझना है कि जब ब्रह्मा बाबा संगम पर तपस्या करते करते संपूर्णता को प्राप्त हुए तो उसको कमल का फूल दिखा दिया, अर्थात न्यारा और प्यारा। ब्रह्मा कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। अब क्या होता है हमारे पास कि जब ये ब्रह्मा संपूर्ण विष्णु बना, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार कहाँ जन्म लेता है? विनाश से पहले, उसके बाद विनाश होता है, अर्थात संगम पर जन्म लेता है। क्योंकि संगम पर एक तरफ कलयुग भी है और एक तरफ सतयुग भी है। कलयुग उधर है जिधर शैतान है, जिधर आसुरी दुनिया है, इसको दिखाया है। ये सारे के सारे इब्राहिम, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, ये सारे धर्म पिताएं आते हैं इधर भी। और ये सारे के सारे आत्माएं जब सारी पतित हो जाती हैं तब धर्म स्थापना करने के लिए, तब परमात्मा जब आते हैं तो आकर विष्णु के, ब्रह्मा जब संपूर्णता को प्राप्त हुआ, विष्णु बना, तो सतयुग का जो प्रथम पहला राजकुमार है वो कृष्ण के रूप में जन्म लेता। किसने जन्म लिया?
इसी दादा लेखराज ने एक शरीर छोड़ा और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। जब ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं इसी संगम पर और बड़े होते हैं और बड़े होकर फिर घर जाने के बाद, विनाश के बाद, इस संसार के परिवर्तन के बाद आते हैं। ठीक है, तो संगम पर कृष्ण का जन्म हुआ और फिर आके सतयुग में लक्ष्मी नारायण के रूप में अपना पाठ बजाया। 84 जन्म का राज समझ में आया। इसका अर्थ वही आत्मा चक्र की शुरुआत करती है, वही कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेते लेते बिल्कुल पतित हो जाती है, तब परमात्मा आते हैं, आकर पवित्र बनाते। वही आत्मा 84 जन्म लेती है, वही आत्मा चक्र के अंत में फिर संगम युग में आती है, पूरा चक्कर लगाकर फिर संगम युग पर आ जाती है। तो क्या वो प्रथम आत्मा है? हाँ, सतयुग के संदर्भ में वो प्रथम जन्म की आत्मा है, क्योंकि सबसे पहला जन्म परमात्मा ने कहा इसी आत्मा का होगा। उदाहरण, बीज और वृक्ष। मान लीजिए एक वृक्ष है, उसका बीज सबसे पहले बोया गया, फिर पूरा वृक्ष विकसित हुआ, कृष्ण बनने वाली आत्मा, सतयुग की पहली कली। लेकिन बीज कहां पड़ा? संगम युग की मिट्टी में। क्या वही आत्मा नारायण बनती है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विष्णु कोई अलग व्यक्तित्व नहीं, वे लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप है। अब यहां संयुक्त रूप का मतलब क्या है कि जो भी आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करती है, या तो वो लक्ष्मी बनेगी या वो नारायण बनेगी। एक आत्मा को उसके पाठ के अनुसार या तो लक्ष्मी बनाया जाएगा या नारायण बनाया जाएगा। विष्णु कोई अलग व्यक्ति नहीं, लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप है। तो समझिए, कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार संगम युग का, और वही आगे बढ़कर नारायण बना सतयुग में, संगम पर जन्म लिया, सारी मेहनत की, द्वापुर आगे बढ़कर क्या हुआ, फिर वो कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तो लक्ष्मी के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण बन गया। इसलिए कृष्ण और नारायण एक आत्मा, एक शरीर है। वही शरीर संगम पर होता है, ये बात अलग है। इसलिए कृष्ण और नारायण दो आत्माएं नहीं है। वे आत्मा बाल्य अवस्था में कृष्ण और युवा अवस्था में, और कहें प्रौढ़ अवस्था में नारायण। नारायण को परिपक्व दिखाया जाता है, कृष्ण को बाल्य किशोर अवस्था में दिखाया जाता है। संगम युग का प्रथम टॉपर। अब प्रश्न है, क्या वही आत्मा प्रथम राजकुमार बनती है? मुरली 5 मार्च 1968। ये राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो।
संगम युग एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, पूरा का पूरा संगम युग। शिव शिक्षक है, ब्रह्मा तो माध्यम है। आत्मा सर्वोच्च पवित्र बनी, निरंतर योग में रही, सेवा में अग्रणी रही, देह अभिमान छोड़ा, वही प्रथम स्थान प्राप्त करती है। क्या ये पहले से तय है? मुरली, ड्रामा अनुसार जो होगा सो होगा, पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि ड्रामा में पहले से ही निश्चित है किस सेकंड, किस समय, कहां उसने जन्म लेना है। ड्रामा अनुसार जो होगा सो होगा, पुरुषार्थ करते रहो। ड्रामा निश्चित है, पहला स्थान भी निश्चित है, लेकिन हमारे लिए क्या संदेश है? हमें तुलना नहीं करनी है। हमें अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। हमें अपनी पवित्रता बढ़ानी है। गहरा आध्यात्मिक रहस्य, कृष्ण बनने का रहस्य देवी वरदान नहीं। कोई देवी देवता ने वरदान नहीं दिया। दैवी वरदान नहीं, चमत्कार नहीं, अचानक अवतार नहीं। बल्कि पूर्ण पवित्रता, संगम युग की सर्वोच्च पढ़ाई, राजयोग की सिद्धि सब दी है, देकर किया। पूर्ण पवित्रता, संगम युग की सर्वोच्च पढ़ाई, राजयोग की सिद्धि, आत्मचिंतन। अब प्रश्न ये नहीं कि कृष्ण प्रथम राजकुमार है, अब प्रश्न बदल गया। क्या हम भी उस राजयोग को अपना रहे हैं? अपने आप से पूछो। क्या हम संगम युग को पहचान रहे हैं? क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं? क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं? क्या हम पवित्रता को जीवन में उतार रहे हैं? कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार है, वही आत्मा आगे चलकर नारायण बनती है। ये पद संगम युग की पढ़ाई का परिणाम है। संगम युग पर जो पढ़ाई पड़ी है उसका ये परिणाम है कि हम सतयुग के राजा बने। अब निर्णय हमारा है, हम श्रोता रहेंगे या विद्यार्थी। यदि विद्यार्थी बनेंगे तब तो हम प्राप्ति करेंगे, श्रोता रहेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन में।
शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।